हेलो स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था, बता रहा था क्या नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में। तो पिछले भाग में हमने पढ़ाया था कि अवध हैदराबाद के बारे में बताया था और उसमें जो इम्पोर्टेंट थे प्रीलिम्स के हिसाब से वो क्वेश्चन सारे बताए थे। तो आज भी जो है हम उसी का अगला पार्ट करेंगे। उसमें कई सारे राज्य हैं, मैसूर भी हैं, त्रावणकोर हैं, जाट राज्य हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के हिसाब से जिनसे क्वेश्चन आते हैं लगातार। तो हम अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, कल हमने हैदराबाद और अवध को देखा था। अभी आज हम जो है मैसूर के बारे में जानेंगे। मैसूर के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय एवं चतुर्थ, तो ये कब कब हुए थे और इस समय जो है बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 में हुआ था और 69 तक चला था। ठीक है, 1767 से 69। और उस समय बंगाल का गवर्नर जो था कलाई फट गया था 67 में ही। ठीक है, 1767 में ही। और उस समय जो था बेरेल्स्ट था बंगाल का गवर्नर। उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर जनरल हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स से बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो उस समय से देखेंगे। ठीक है, अभी बंगाल का गवर्नर है सिर्फ। ठीक है, कौन था? बेरेल्स्ट। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। इस समय जो है मैसूर का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? हैदर अली। कौन कर रहा था? हैदर अली। और इस युद्ध में जो है हैदर अली की विजय हुई थी। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, सेकेंड एंग्लो द्वितीय एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था 1782-84। ठीक है, इस समय जो है मैसूर सेना का नेतृत्व कर रहा था, जो इसमें दो हैं, हैदर अली भी है, टीपू सुल्तान भी है। कौन कौन है? हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान। एक्चुअली हुआ क्या, जो 1782 में हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद नेतृत्व उसका पुत्र जो है, उत्तराधिकारी जो है, टीपू सुल्तान संभालता है। इस युद्ध में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसी पक्ष की ना ही जीत होती है ना ही हार होती है। और इस समय जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम देखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम देखेंगे जो इस समय जो है 1700 जो है 90 और 92 में होता है। टीपू ही मैसूर सेना का नेतृत्व करता है। ठीक है, इसमें जो है टीपू की हार होती है और जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के तहत जो है टीपू का आधा राज्य ले लिया गया, अंग्रेजों ने ले लिया, और उसके दो पुत्र को युद्ध के हरजाने के रूप में बंधक बना लिया, जब तक वो हरजाना नहीं देगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है? कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ठीक है,
और उसी से इस युद्ध का समापन हुआ था। उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कौन था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है, अब देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुए। कब हुए? 1799। और इसमें जो है टीपू जो है अपने किले पे लड़ता हुआ मारा गया और जो है उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? बेले जली। बेले जली। ठीक है, तो मैसूर में इतना ही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है मैसूर में। आगे हम देखेंगे केरल में जो है 3-4 राज्य हैं, कालीकट है, कोचीन है, त्रावणकोर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है त्रावणकोर है। त्रावणकोर केरल में ही है। ठीक है, उस समय जो है त्रावणकोर महत्वपूर्ण राज्य था। 1729 ईस्वी के बाद 18वीं सदी में 1729 ईस्वी के बाद जो है एक राजा हुआ त्रावणकोर का, मार्तंड वर्मा। कौन सा हुआ? मार्तंड वर्मा। ये आधुनिक सोच का व्यक्ति था और जो है इसने त्रावणकोर राज्य का काफी विकास किया, सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी हुआ राजा रवि वर्मा, मशहूर पेंटर। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। राजा रवि वर्मा इसी ने देवी देवताओं का चित्र बनाना प्रारंभ किया, हिंदू देवी देवताओं का। और यह काफी जो है सुसंस्कृत व्यक्तित्व था, देश विदेश के बारे में अपने साथ जानकारी रखता था। और जो है इसके समय में जो है मलयालम भाषा का जो है, जो केरल की भाषा है मलयालम, केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। ठीक है, तो मलयालम भाषा का विकास काफी हुआ इसके समय में। तो हमने देखा त्रावणकोर के बारे में, ये इसमें यही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। अब देखेंगे हम जाट राज्य के बारे में। जाट राज्य के बारे में देखेंगे। जाट राज्य की स्थापना जो हुई थी, किसने की थी? चूड़ामन ने की थी। चूड़ामन ने की थी और इसने जो है जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में बदल दिया। आगे हम देखेंगे, आगे एक शासक आते हैं बदन सिंह। बदन सिंह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है जो अहमद शाह अब्दाली ने किस जाट शासक को जो है राजा एवं महेंद्रा की उपाधि दी थी, तो वह है बदन सिंह। अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह जानते ही है, अहमद शाह कहाँ का था? आक्रमणकारी था, ईरान का था। ठीक है, और नादिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो है अहमद शाह अब्दाली ईरान का नहीं, अफगानिस्तान का है। नादिर शाह के बाद आया था। ठीक है, तो इसने जो है बदन सिंह को राजा एवं महेंद्रा की उपाधि दी थी। राजा एवं महेंद्रा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये देखे हमने। और जो है जाट में जो है एक इम्पोर्टेंट राजा होते हैं सूरजमल। सूरजमल के बारे में कहा जाता है जो इसके समय में जो है जाट की शक्ति सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। जाटों की जो शक्ति है सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। किसके समय में? सूरजमल के समय में। अच्छा, जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाट जाति का अफलातून। बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही चालाक शासक थे, चतुर है और न्यायप्रिय शासक थे। जो है उस समय इनके बराबरी में जो है बहुत कम। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत कम शासक थे, तो इसलिए इनको जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। आगे हम देखेंगे
राजपूत राज्य में हम देखेंगे सवाई मिर्जा आमेर के राजा हैं, सवाई जो महत्वपूर्ण है, आमेर के राजा सवाई मिर्जा जयसिंह। इसके बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट है, जयपुर शहर की स्थापना इन्होंने ही की थी, जयपुर शहर की स्थापना, और दूसरा जो है 5 शहर में इन्होंने पर्यवेक्षणशालाएं, खगोल शास्त्र से संबंधित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी। कहाँ कहाँ पे? मथुरा, दिल्ली का जो जंतर मंदिर देख रहे हैं वो पर्यवेक्षणशाला ही था, उन्हीं का बनाया हुआ है। दिल्ली, बनारस, उज्जैन, एवं जयपुर। इन 5 शहरों में जो है इन्होंने जो है पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी, और जो है ठीक है, और इनके जो है खगोल शास्त्र संबंधी जो है रिसर्च जो है आश्चर्यजनक रूप से सही होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं आज जो हमने देखा मैसूर के बारे में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कौन कौन से गवर्नर जनरल थे। उसके बाद हमने देखा जो जाट राज्य के बारे में, राजपूत राज्य के बारे में, त्रावणकोर राज्य के बारे में। तो जो प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक अभी नवीन स्वायत्त राज्य ही चलेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे बंगाल के बारे में। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में भी, बीपीएससी वगैरह। ठीक है, तो